क्या हुआ? ऑफिस में मन नहीं लग रहा है? ना ना। हाँ? तो बॉस ने डांटा है क्या? अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं। तब तो छुट्टी नहीं मिल रहा होगा। तब क्या हुआ है आपको? अंदर से मन अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा, तब तो पैरासीटामोल लीजिए आप। पंचायत में कैसे सिलेक्शन हुआ आपका? ऑडिशन के थ्रू हुआ, क्योंकि मेरे माँ बाप जो हैं बुजुर्ग हैं, लेट पैदाइश है हमारी। तो हुआ कि यार अब तो मुझे घर पे रहना पड़ेगा, माँ को देखना पड़ेगा, क्योंकि वही स्थिति थी। लेकिन उसी समय हुआ कि मेरी छोटी बहन जो है लाला यादव, उसने कहा कि एक काम करो, ये जो भी परिस्थितियाँ हैं ये ऐसे ही चलेंगी तो इससे हम लोग लड़ सकते हैं, अपना काम नहीं छोड़ सकते। तुम्हें लोग जानने लगे हैं मुंबई में, तो किसी एक दिन तो आएगा कि कोई डायरेक्टर बोलेगा कि ये रोल विशाल ही करेगा। तो मैं उसके पुश करने से कलेजे पे पत्थर रख के घर से निकला हूँ और मुंबई पहुंचा। मुंबई पहुंचने के 15 दिन बाद ही मेरे पास पंचायत की स्क्रिप्ट आई। नोएडा में कल मॉल में गया था, तो जैसे ही बिलिंग कराने गया तो वो बिलिंग जो कर रहा था व्यक्ति, उसने बोला कि आप जगमोहन है क्या? तो मैंने बोला हाँ। और उसने सारे स्टाफों को बता दिया और सब सेल्फी लेने लगे और माहौल चेंज हो गया। तो ये स्थिति है अभी। तो मैं बड़ा शांत रहता हूँ ऐसे रियल लाइफ में, तो काम किया और आगे वाली सीट पर आराम से बैठ के कुछ सोचते हुए जा रहा हूँ। तो पीछे सब कहा हुआ जगमोहन ज़्यादा थक गए, ऐसे वो बोलती थी कि हंसे बोले। हेलो हाय, वेलकम टू एनटी लाइव। मेरा नाम भावना त्रिपाठी है। जगमोहन भैया हमारे साथ हैं, यानी कि विशाल यादव हमारे साथ हैं। पंचायत धूम मचा रही है। का हो जगमोहन भैया, कैसन बा? सब बढ़िया बा, बड़ा मजा हुआ था। हाँ। मजा आवा था। अच्छा, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस वक्त पंचायत का ये जो जगमोहन कैरेक्टर है, ये तो हीरो बन गया है, कैसा लग रहा है? विशाल को कैसा लग रहा है? बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसीलिए मुंबई में गया था कि मेहनत करूं और ईमानदारी करूं, लोग इतना प्यार करें। तो कर रहे हैं तो और जिम्मेदारी बढ़ रही है कि और ज़्यादा मेहनत करूंगा और निरंतर करते रहूंगा कि लोग ज़्यादा प्यार करें मुझे। तो बड़ा अच्छा लग रहा है, मतलब सुखद अनुभव हो रहा है। घर में कैसे लोग क्या कह रहे हैं, परिवार में? अब सब बहुत कुछ चेंज हो गया है। मेरा मोहल्ला जो है, या जिस शहर का हूँ, जिस कस्बे का हूँ, आरा का रहने वाला हूँ मैं, वहाँ बहिरो घर है मेरा। तो सब लोग इतने खुश हैं कि अब वहाँ ट्रेंडिंग में मामला चल रहा है कि अपना विशाल, अपना विशाल, या पटना से हो या गाजीपुर से हो या लखनऊ से हो, सभी जगह से इतना अच्छा रिस्पांस आ रहा है। या हमारे देश के बाहर से हो, मेरे पास रसिया से या पाकिस्तान से भी आया, लव फॉर पाकिस्तान। हाँ, ऐसी सारी चीज़ें। तो मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स आएगा, क्योंकि जब आप एक एक्टर किरदार करता है तो सोचता है कि उसको मेहनत ईमानदारी से करूं, दर्शक कैसे लेंगे ये उनको उसको अंदाज़ा नहीं होता। तो मुझे एक बात का तो केवल आभास था कि इतनी बड़ी सीरीज़ है कि ये जन जन तक जाएगी, तो मैं इसमें 2 भी सीन करूँगा तो लोग इतना तो जान जाएंगे कि ये एक्टर है और ये सीरीज़ में था। लेकिन रातों रात लोग मुझे जानने लगेंगे, मेरे साथ सेल्फी लेने लगेंगे। मैं यहीं नोएडा में कल मॉल में गया था, तो जैसे ही बिलिंग कराने गया तो वो बिलिंग जो कर रहा था व्यक्ति, उसने बोला कि आप जगमोहन है क्या? तो मैंने बोला हाँ। और उसने सारे स्टाफों को बता दिया और सब सेल्फी लेने लगे और माहौल चेंज हो गया। तो ये स्थिति है अभी। बताइए। और आपने बिल्कुल सही कहा, मैंने आपकी फेसबुक वॉल देखी तो इतने लोग आपको आपकी टाइमलाइन पे आके लिख रहे हैं, टैग करके लिख रहे हैं। एक उनका नाम नहीं मुझे याद आ रहा है, उन्होंने लिखा है कि वो यूकेजी से लेकर अब तक जो कला के प्रति आपकी दीवानगी है वो साक्षी है उस बात के। और तो मतलब बचपन से आपको एक्टर बनना था? जी जी, मतलब 5 में था लगभग, तो डिसाइड कर चुका था कि मुझे एक्टर बनना है। क्योंकि उससे पहले भी मुझे जो भी मौका मिलता था कैसे भी वो कर रहा था, क्योंकि इसमें मुझे बड़ा मज़ा आता था। मुझे पहली स्मृति जो याद है, मैं 2.5-3 साल का होऊंगा तो किसी के कंधे पे बैठ के नाच देखने गया था। तो वो मैं अगले दिन रिक्रिएट कर रहा था उसको, वैसे ही डांस आप कॉपी कर रहा था और फिर गमछी लेके ऐसे परफॉर्म कर रहा हूँ। तो मेरी बड़ी माँ जो है वो देख रही थी और हंस रही थी। तो मुझे लगा कोई दर्शक मिल गया है उस समय, और मैं और ज़्यादा परफॉर्म कर रहा था, वो लोग हंस रहे थे। तो मुझे याद है, लेकिन स्कूल टाइम वो जो फ्रेंड ही है मेरा बैचमेट है, तो जब मैं जिस स्कूल में था तो उस समय मेरा वो बैचमेट है, तो उसको पता है कि मैं कैसे कैसे क्या क्या कर रहा था। तो उसने पोस्ट लिखा, हालांकि मैंने भी देखा वो पोस्ट जो आप बात कर रही हैं। तो वो बिल्कुल वो गवाही है, और उसने देखा है मुझे, दूसरी क्लास से मुझे वो देखा है, जब तक 12th तक था मैं। जी। तो देखिए, आपने कहा कि रातों रात आपको प्यार मिलने लगा। मुझे लग रहा है कि ये आपकी वो पूरी जर्नी रही है, पूरी मेहनत रही है ना? अच्छा, पंचायत में कैसे सिलेक्शन हुआ आपका? ऑडिशन के थ्रू हुआ। कैसे मतलब? मुंबई में मैं था, तो एक कास्टिंग कंपनी है वहाँ पे, कास्टिंग बे, जो बहुत बड़ी कास्टिंग कंपनी है, और उसके मालिक हैं अनमोल आहूजा सर और अभिषेक बनर्जी सर, जो ये कास्टिंग कंपनी चलाते हैं और तमाम हिंदी के बड़े प्रोजेक्ट और टीवीएफ के बड़े प्रोजेक्ट कास्टिंग करते हैं वो। और इस प्रोजेक्ट में जुड़े थे सहज भाई जो एसोसिएट थे, और सचिन तिवारी भाई और सूर्यांश भाई जो असिस्टेंट थे। 3 लोगों का बड़ा योगदान है, क्योंकि मुझे ढूंढा उन लोगों ने, मेरे पास स्क्रिप्ट पहुँचाई, ऑडिशन कराया, 3 राउंड ऑडिशन चला, और फिर उन लोगों ने टीवीएफ के पास पहुँचाया। तो उनका बड़ा योगदान है, क्योंकि अगर वो नहीं होते, मुझे ढूंढते नहीं, स्क्रिप्ट नहीं देते, ऑडिशन नहीं करते, तो मैं पहुँचता नहीं।
तो टीवीएफ का थैंक यू सो मच जो उन लोगों ने मुझे मौका दिया, तो उनका बड़ा तहे दिल से शुक्रिया है। और फिर दीपक सर का है जो ये सीरीज़ के डायरेक्टर हैं, दीपक कुमार मिश्रा सर। क्योंकि इससे पहले ये चीज़ें हो रही थी कि मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट में शॉर्टलिस्टेड हो रहा था, मैं सब जगह कह रहा हूँ चीज़ें। तो लेकिन कोई एक डायरेक्टर फाइनल नहीं कर रहा था कि ये रोल ये करेगा, वैसा नहीं हो रहा था। तो उसी समय ये चल ही रहा था, तो मैं पिछले साल की बात है, जब शूट से कुछ महीने पहले, जब इसका ऑडिशन करने से पहले मैं घर गया था, मेरी माँ की तबीयत ख़राब हो गई थी, पैरालिसिस मार दिया, तो बेड पे थी वो। तो उस समय लगा कि यार सब शॉर्टलिस्टेड कह रहे हैं, ले नहीं रहा है कोई, तो बड़ा दुःख हो रहा था। मतलब वो हो रहा था कि भाई अब वहाँ नाकाम है, यहाँ माँ की तबीयत ख़राब, क्योंकि मेरे माँ-बाप जो हैं बुज़ुर्ग हैं, लेट पैदाइश है हमारी। तो हुआ कि यार अब तो मुझे घर पे रहना पड़ेगा, माँ को देखना पड़ेगा, क्योंकि वही स्थिति थी। और बड़े भाई जॉब करते हैं तो काम करेंगे तो पैसे आएँगे, तो उनको बाहर, तो एक बेटे का रहना बड़ा ज़रूरी था। लेकिन उसी समय हुआ क्या कि मेरी छोटी बहन जो है लाला यादव, उसने कहा कि एक काम करो, ये जो भी परिस्थितियाँ हैं, ये ऐसे ही चलेंगी, तो इससे हम लोग लड़ सकते हैं, अपना काम नहीं छोड़ सकते। तो उसने कहा कि तुम्हें लोग जानने लगे हैं मुंबई में, ठीक-ठाक प्रोजेक्ट में, बड़े प्रोजेक्ट में शॉर्टलिस्टेड होते हो प्राइमरी पार्ट के लिए, तो किसी एक दिन तो आएगा कि कोई डायरेक्टर बोलेगा कि ये रोल विशाल ही करेगा। बिल्कुल, और देखिए वो दिन आया। जी, बिल्कुल। तो मैं उसके पुश करने से कलेजे पे पत्थर रख के घर से निकला हूँ और मुंबई पहुँचा। मुंबई पहुँचने के 15 दिन बाद ही मेरे पास पंचायत की स्क्रिप्ट आई, और वो दीपक सर पहले डायरेक्टर निकले जो मुझ पे ट्रस्ट किया, और उन्होंने कहा कि ये रोल विशाल करेगा। तो माँ सरस्वती निवास कर रही होंगी मेरी बहन के मुख में उस समय। कहने ही वाली थी कि उनकी जी। ज़ुबान पर पक्की बात है कि माँ सरस्वती रही होंगी, और उन्होंने कहा, कुछ सोच के कहा, और उसके बाद आपको जी। बेहतरीन काम मिला। सबसे पहली बार आप मुंबई कब आए थे? मैं लगभग 19 के लास्ट में गया था, कोविड से 3-4 महीना पहले। अच्छा। हाँ, और गया था तो अब लगभग 4.5 साल होने को होंगे। आराम से। हाँ, तो उस समय उसके बाद 3 महीने बाद कोविड शुरू हो गया था, 3-4 महीने बाद। हाँ, तो फिर 6-7 महीना घर पे था, लेकिन बेचैनी इतनी थी क्योंकि मुंबई पहुँच गया हूँ, सब कुछ जानना समझना शुरू, तो फ़ोन पे ही बात होती थी, भाई क्या हो गया, कब पहुँचना है? जो भी हमारे थिएटर वाले या जो भी लोग थे, कि अरे जल्दी पहुँचे, कोविड ख़त्म नहीं हो रहा है। और वहीं से सारी चीज़ें जो है घर से चल रहा था फ़ोन अच्छा, पे। आप वापस घर आ गए थे फिर 3 बिल्कुल, महीने बिल्कुल। बाद? हाँ, अच्छा। हाँ, क्योंकि अगर वहाँ फँसता तो बड़ा बुरा हाल था मुंबई में, तो मैं बच गया उससे भी। हाँ। भगवान की कृपा रहती है हमेशा। हाँ, क्योंकि मेरे दोस्त लोग थे वहाँ पे, तो हाँ। बड़ा बुरा हाल था उन लोगों का। तो फिर उसके बाद गया तो निरंतर ऑडिशन चीज़ें चल रही थी, तो उस समय होता क्या था कि पहले तो छोटे-छोटे रोल में ऑडिशन कर रहे थे वो लोग। तो उसमें मैं अच्छा कर रहा था, उनको लग रहा था कि अच्छा कर रहा था, इसको बड़े रोल में भी टेस्ट किया जाए। तो करना शुरू किया उन लोगों ने, तो अच्छा कर रहा था, तो शॉर्टलिस्टेड होना शुरू हो गया। तो शुरुआती दिनों में बड़ा खुशी मिलता था कि यार ये फलाने एक्टर के साथ, फलाना जो बड़ा एक्टर है, उसके साथ काम करने का मौका मिलेगा, तो खुश रहता था कि अरे अब हो गया, लग रहा है मिलेगा काम। तो जहाँ यारी रोड पे मैं रहता हूँ मुंबई में, वहाँ रोड पे ऐसे घूमते रहता था खुशी से, और जो भी सीनियर मिलता है बोलता है, दादा उस प्रोजेक्ट में शॉर्टलिस्टेड हो गया, अब अगले दिन से ये एक्टर के साथ काम करना है। लेकिन शॉर्टलिस्टेड होता था, फाइनल नहीं होता था, तो कुछ दिनों तक तो अच्छा लगा। उसके बाद धीरे-धीरे दुःख होने लगा कि भाई कोई लेना नहीं चाह रहा है क्या? क्या हो रहा है? चीज़ें हो नहीं रही हैं, वर्कआउट नहीं हो रहा है। तो फिर मुझे ये भी समझ में आ रहा था कि सिनेमा है और उसका अपना तरीका है, इंडस्ट्री बिल्कुल अलग है, चीज़ें हैं। तो एक सिनेमा में सिलेक्शन का भी प्रक्रिया जो है, उसमें सब कुछ मैटर करता है, केवल अभिनय ही नहीं है। मैं केवल अभिनय के दृष्टिकोण से देख रहा हूँ कि मैं अच्छा कर गया तो मुझे लेना चाहिए। एक प्रोडक्ट बन रहा है और मार्केट में बिकता है वो सारी चीज़ें, तो उसके हिसाब से भी होती हैं। तो मुझे समझ आया, तो थोड़ा राहत भी मिला, चलो ठीक है। लेकिन और कोशिश ज़्यादा करते रहा मैं उस समय। तो करते रहा निरंतर। तो उस समय छोटे-छोटे रोल मिले मुझे, तो वो किया। जैसे ड्रीम गर्ल 2 है, उसमें 1 दिन का काम किया हमने, और इसी वजह से किया कि मैं सेट पे जाऊँ तो डायरेक्टर मुझे जाने समझे कि हाँ यार अच्छा करता है, मौका मिला तो बढ़िया कर रहा है। या कोई एक्टर किसी फ़िल्म में रिकमेंड कर दे कि यार अच्छा किया था, इसको इस फ़िल्म में देख लो, ऑडिशन कर लो। तो मैं वो छोड़ नहीं रहा था कोई भी मौका। मुझे जहाँ मौका मिल रहा था मैं 100% दे रहा था। लेकिन ये पंचायत जो है, मुझे पहला ये रोल है जो, क्योंकि इतनी बड़ी सीरीज़ है ये और इतना हिट सीरीज़ है, इंडिया का नंबर 1 है, अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो 3rd सीज़न में एक नया किरदार जो इंट्रोड्यूस हो रहा था, जब स्क्रिप्ट बन ही रहा था तो ऑडिशन चल रहा था उस समय, तो ये जगमोहन जो है 2 ढाई एपिसोड का हीरो था, जो इंट्रोड्यूस हो रहा था, उसकी फैमिली और जगमोहन की अम्मा, जगमोहन की ये सारी चीज़, जगमोहन। तो सब लोग जो थे, जितने भी एक्टर मेरे जैसे पहुँचे थे, वो सब चाहते थे कि मैं ये रोल करूँ। ज़ाहिर-सी बात है कि इतनी बड़ी हिट सीरीज़ में सबको चाहिए होता है, काम करना है। तो इसमें बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशन के बच्चे हैं, एनएसडी के हैं, या भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी के हैं, या एमपीएचडी के हैं, या मेरे जैसे बहुत सारे अलग-अलग जगहों से सीखा जाना हुआ। तो मैं उस समय समझ गया था कि अब 100% से काम नहीं चलेगा।
अब तो मुझे 1000% देना पड़ेगा। हाँ नहीं 150 से 200% आया कि इतना तो करता हूँ, क्योंकि 100% सब देंगे मुझे पता है। और सब क्योंकि एक दूसरे के बारे में आप जानते हो, जब मिलते हो सब एक्टर तो जानते हैं ना एक दूसरे को। तो मैंने कोशिश किया और एक राउंड हुआ, एक राउंड पार हुआ तो धीरे धीरे खुशी मिलता था, लग रहा है कि होगा। दूसरा राउंड, फिर तीसरा राउंड, थर्ड राउंड हुआ फाइनली, और मैं सेट पे गया तो मुझे पता चला, किसी असिस्टेंट ने मुझे बताया कि आपको पता है 250 से 300 लोगों का ऑडिशन हुआ तो उसमें आप सेलेक्ट हुए हो। तो भगवान की कृपा रही, हनुमान जी की कृपा रही, और उसमें दीपक सर, चंदन सर, अरुणाब सर जो टीवीएफ के मालिक हैं, उनका बड़ा योगदान है। और तहे दिल से शुक्रिया कि मौका दिया मुझे इतने बड़े सीरीज़ में इतना बड़ा रोल, और मुझ पे जिम्मेवारी दी और मैंने उसको निभाया, इस काबिल समझा उन लोगों ने। वैसे इन जनरल पर्सनली सब बड़े अच्छे हैं, बातचीत बिल्कुल, करने बिल्कुल। में, देखिए मिलने होता में। क्या है ना कि अगर आप जो प्रोडक्ट निकलता है और अच्छा है तो इतने गुणी लोग हैं कैमरे के आगे और कैमरे के पीछे, तभी इतना अच्छा प्रोडक्ट निकलता है और ये जन जन तक पहुंच रहा है, लोग इतना प्यार कर रहे हैं, नहीं तो संभव नहीं होगा। आप सोच रही हैं, तो कैमरे के पीछे भी और आगे भी जितने लोग हैं बड़ा गुणी लोग हैं। तो मैं तो बड़ा खुश था कि इतने पॉपुलर लोग हैं और इतने बेहतरीन एक्टर, उसमें रघुवीर यादव सर थे, तो मेरे लिए तो वो भी बड़ी बात थी कि रघु सर के साथ काम करना है। वो और दीपक कुमार मिश्रा सर तो इतने हैं कि वो आपको छूट देते हैं। अच्छा। हाँ, हाँ, बोलते हैं कि आप करो, और फिर चुपके से आगे कान में बोलते हैं कि विशाल इसको इतना रखना है, इसको हटा दे या इसको रख, अच्छा है। तो इससे बढ़िया बात क्या हो मतलब सकती है? चिल्ला के आपकी बेइज्जती करने की जगह आपको मतलब नहीं, इंसान खुद बेइज्जती की बात ही बताता है नहीं। कि कॉल मतलब कान में आके बताते हैं कि नहीं नहीं इसे हम ऐसे कर सकते हैं। नहीं देखिए, एक्टर जब आप एक सीन, क्योंकि एक्टर को ही परफॉर्म करना है हाँ, वो सीन, तो वो अपना एक तैयारी करता है, अपने सीन को अप्रोच करने की तरीका है उसको। ठीक। तो छूट दिया जाता है कि हाँ तुम क्या सोच रहे हो। अच्छा। तो फ्रेम लग गई, सब कुछ लग गया, आप करते हो, तो उसमें ऐड ऑन करना होता तो ठीक है, काम चल गया तो और ठीक है, मतलब बढ़िया है तो क्या बात है, इसको रखना है। तो इतना छूट जरूर देते हैं दीपक सर कि अगर उनको लगता है कि ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया क्या विशाल, तो आते बोलते सुनो ना इसको काट दे, इतना रखते हैं, बड़ा बढ़िया है। या कभी मेरे मुंह से निकल गया, जैसे निकल गया था कि अरे अंदर जो है जनानी है भाई, तो सब लोग हंसने लगे, सर बोले भाई रख इसको, अच्छा है। तो इतना छूट देता है, ट्रस्ट करते हैं हमारे जैसे एक्टरों पे, तभी हम परफॉर्म कर पाते हैं। तो बड़ा उनका तहे दिल से शुक्रिया है दीपक कुमार सर का। और वो क्योंकि इनहैंस होता है परफॉर्मेंस जी। जब। अच्छा, दोस्ती अगर मैं पूछूं कि सेट पे किससे हो गई, चाहे वो बनराकस हो, विनोद हो या कोई और एक्टर हो, किसके साथ केमिस्ट्री अच्छी थी आपकी? या सबके साथ, अम्मा के साथ भी था, अम्मा जी, हाँ। फैजल सर हैं उनके साथ भी था। सब प्यारे लोग हैं और सब सपोर्ट करते हैं। जैसे आपका सीन है और उनको पता है कि इनका सीन, तो बोलते हैं भाई तुम्हारा सीन है, करो, हम लोग हैं। वो वाला माहौल था वहाँ पे। सपोर्ट वाला। हाँ हाँ, इसीलिए अच्छा निकलता है और सीरीज, क्योंकि सब मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं और एक दूसरे की कदर करते हैं। जी। अच्छा, मेरी कल्याणी से जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि देखिए वो इतने अच्छे कमाल के एक्टर हैं विशाल, कि कैरेक्टर्स के कोई नाम नहीं है, चाहे वो जगमोहन की अम्मा, जगमोहन की बीवी के ही नाम से अभी आपने बताया जैसे जाना जा रहा है, तो जगमोहन की पत्नी का कोई नाम नहीं था, वो सांवली कैरेक्टर प्ले किया गया तो सवरिया करके आपने उनको नाम दे दिया। जी, जी। तो ये क्या कहानी थी, कैसे आया? देखिए, जब आप किरदार, कोई भी एक्टर किरदार करता है या मैं करता हूँ, तो कोशिश करता हूँ कि उस देश काल में रहूँ, उसकी ज़बान जैसी है वैसे करूँ, उसका शब्दकोश जो है वो यूज़ करूँ, क्योंकि एक एक्टर की तैयारी होती है। तो मैं कुछ परसेंटेज छोड़ देता हूँ सेट के लिए कि स्पॉन्टेनियस जो आ जाए, मतलब उस एनवायरनमेंट से, तो कुछ परसेंटेज छोड़ देता हूँ मैं। तो मुझे लगा कि जगमोहन की जो बीवी है, जगमोहन वाइफ ही है स्क्रिप्ट में, या जो बेटा है, मुझे लगा कि यार इसका भी जगमोहन सन है, तो नाम तो गाँव में लोग तो नाम होगा ना। तो मेरी तरफ से जो नेचुरल आया, जो किरदार में रहते हुए, जो, क्योंकि मैं छोड़ देता हूँ कि जो किरदार के हवाले से आ जाए। तो मुझे याद है कि सांवली कलर की हैं, तो एक सीन आया, तो उस मोन्टाजी सीन था वो, कि मैं पास होता हूँ और वो लोग बनराकस आए हुए हैं और चीज़ें चल रही है। तो मैंने सर से बोला कि सर माइक लगा दो, कुछ कर। तो बोले करे हाँ करते हैं, कुछ करते हैं। तो सीन मैं बोलता हूँ अम्मा से कि आज ऐसा लग रहा है कि हम चारों धाम घूम के आ गए, बड़ा खुशी हो रहा है अम्मा, आप कुछ खाएंगी? तो हम संवरकी से कह के मकुनी बनवाते हैं। मतलब ये खुशी की बात है कि अम्मा आ गई, उसके लिए उससे बड़ी बात नहीं हो सकती है। तो स्पॉन्टेनियस मेरे मुंह से संवरकी निकला, क्योंकि सांवली कलर है और जिस देश काल का स्टोरी है वहाँ ऐसे होता है ज़्यादातर कि जो महिला जहाँ से है तो उनका नामकरण ऐसे ही हो जाता है, एक्चुअल नाम भूल जाते हैं लोग। तो मेरे जहन में ऐसा है, क्योंकि मेरी माँ जो है, मेरी माँ को खुद ही लोग बोलते थे कि जहाँ से है, तो दियरा क्षेत्र है तो दिराही बोलते थे उसको, या आम डाढ़ की है तो आम डाढ़ी बोलते थे। तो वो सारी चीज़ें जो आप कलेक्ट करते हो तो अभिनय में यूज करते हो आप उसको। तो वैसे ही नाम वो यूज कर पाया मैं कल्याणी जी का, कि संवर की, और सांवली भी है वो। तो बड़ा सूट हुआ और सबको अच्छा लगा। और जो मेरा बेटा है बना हुआ उसमें जगमोहन का, उसका भी नाम कुछ था नहीं, तो उसका चेहरा देखते ही किरदार के हवाले से, ये तो टुनटुन है, बड़ा उछल रहा है और ये वैसा ही नाम होता है। हाँ। तो उसका भी नामकरण टुनटुन तुम अंदर चलो। हाँ। तो जब आप किरदार में रहते हो और ईमानदारी से काम करते हो, तो
चीज़ें इनहेंस होती है। बिल्कुल। जी, तो अम्मा जी के साथ शूट करना कैसा रहा? क्योंकि मुझे पता चला कि अम्मा जी ऊँचा सुनती हैं, तो जो किरदार पास में होते थे, तो उनको कहा जाता था बाकायदा डायरेक्टर की तरफ से कि भाई इनको कट बोल देना, वरना पता चला अम्मा जी बिल्कुल, बोलती बिल्कुल। ही जा हाँ। रही हैं। देखिए इतनी प्यारी, और मैं उनसे तो ये बिल्कुल सीखा कि इस एज में अभिनय के प्रति इतना जुनून, जिस एज में वो शूट कर रही थी इतनी गर्मी में, अपने आप में काबिल तारीफ़ है। और मैं निरंतर सीख रहा था कि अभिनय के प्रति कितना जुनून है। तो वे भी सीख रहा था, और कमाल के एक्टर हैं, जैसे आप देख ही पा रही हैं, और बहुत प्यार करती हैं। तो मुझे याद है कि सबके लिए फ्रूट आता था। जी, ये मैं बिल्कुल ज़िक्र कर रहा हूँ क्योंकि ये सच्चाई है कि सबके पास फ्रूट आ रहा था, तो अपने-अपने हिस्से के खा गए, प्रोडक्शन की तरफ से आता है। तो उनके भाई बोलते, "जगमोहन, इसको दो, लो बेटा जगमोहन।" तो मैं बोलता, "अम्मा जी खा लिया हमने।" "अरे खाओ।" तो वो जो दुलार और प्यार है, तो मुझे वो अम्मा का ही याद हो रहा था, रिलेशन हो रहा था, तो मैं खाता ज़रूर था कि उनका मन रह जाए। तो मैं ज़रूर खाता था उनके उससे। ये कल्याणी ने भी इस बात का ज़िक्र किया था कि उनके लिए वो ओआरएस या फिर जो भी बिल्कुल, उनका जो भी आता फ्रूट्स जो भी आते थे, हाँ। उनको लगता था अरे ये भी खा लो, सब लोग खा लो उसमें। वो बोल रहे थे कि भाई तो आप खाइए, सबके लिए आ रहा है। अच्छा, अम्मा जी के साथ शूट करने में ऐसा कोई प्रेशर था आप लोगों के मन में, क्योंकि सब आप लोगों के सीन ज़्यादा हैं उन लोगों के साथ, कि अगर हमने ज़्यादा टेक्स लिए तो हो सकता है उनको प्रॉब्लम हो, उनको दिक्कत हो, उनसे रीटेक ना लिया जाए, करवाया जाए, ऐसा कुछ दिमाग में चल रहा होता नहीं, था? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि सब प्रिपेयर लोग थे और हम ही लोग का सीन था, और किसी का था नहीं। आप इस दिन यही शूट करना है। तो टाइम भी होता है, चीज़ें होती हैं, और अम्मा जी ऊँचा सुनती हैं क्योंकि एज है उनका, चीज़ें। तो उनके हिसाब से हम लोग भी मोल्ड रहते थे कि ठीक है, उनके हिसाब से करना है क्योंकि बुज़ुर्ग हैं और सारी चीज़ें हैं, तो उनके हिसाब से ही। तो सही बात है, एक्शन उनको सुनाई नहीं देता था वो, तो किसी ने डंडा बजा दिया तो हम लोग को वही क्यू होता था कि अब इसके बाद अम्मा जी बोलेंगी तो इसके बाद आप कर लो। तो हम लोग ज़रूर कोऑपरेट करें क्योंकि इतनी सीनियर हैं और एज में बड़ी हैं, बुज़ुर्ग हैं, तो बिल्कुल कोऑपरेट करते थे, कभी दिक्कत नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ। कभी नहीं। और गाड़ी में तो हम लोग हँसते थे, कभी-कभी होता था कि एक ही गाड़ी में चलते हैं, सेट से घर, मतलब होटल में। तो मैं बड़ा शांत रहता हूँ, ऐसे रियल लाइफ़ में। तो काम किया और आगे वाली सीट पे आराम से बैठ के कुछ सोचते हुए जा रहा हूँ। तो पीछे से "क्या हुआ जगमोहन, ज़्यादा थक गए?" ऐसे वो बोलती थी कि हाँ, हँसे, बोले। हाँ। तो बड़ा अच्छा, और किस्से भी सुनाती थी, गाड़ी में पीछे बैठती थी तो तो। वैसे घर पे एक अम्मा की आपकी याद है, दादी की या फिर नानी की? जी नहीं, ना मैंने अपनी नानी को देखा है और ना ही अपनी दादी को, क्योंकि हमारी काफ़ी लेट पैदाइश है। अच्छा। जी, जी, तो नहीं देखा। लेकिन मेरी माँ जो है उनसे छोटी हैं, तो वो भी बुज़ुर्ग ही हैं, तो मैं वैसे इमेजिन कर पा रहा था कि मेरी माँ ही हैं। अच्छा, आपने देखा आप बहुत सारे मीम्स भी बन रहे हैं, अब हुँ। लगातार आप मीम्स की वो अच्छा-सा नहीं लग रहा है, कुछ अंदर से अच्छा-सा हाँ, नहीं हाँ, लग हाँ, रहा है हाँ। वगैरह, बहुत सारे मीम्स हैं। आपका फ़ेवरेट मीम अगर मैं इस सीज़न से पूछूँ तो कौन-सा होगा? देखिए, अब पहला मेरा जो मीम्स आया था जगमोहन का, तो अगले दिन ही शो जब रिलीज़ हुआ था, तब मैं और दुर्गेश भैया जो हैं, बनराका शो करते हैं, बड़े कमाल के एक्टर हैं। तो हम लोग बैठे हुए थे कैफ़े में, तो अचानक उन्होंने कहा, भैया कि एक मीम्स आ गया विशाल। तो मैंने कहा कि जी बताइए। तो बोले कि ये ख़ानदान का नाम बुरा दिया है जगमोहना। ऐसे करके वो है, पता नहीं क्या था कि लड़की के साथ पिताजी ने पार्क में देख लिया तो ख़ानदान का नाम बुरा दिया। तो वो सिलसिला शुरू हो गया। ऐसे बहुत सारे कि यूपीएससी की तैयारी करने गया था दिल्ली, नहीं हुआ तो ख़ानदान का नाम बुरा दिया। तो वो अगले दिन से मैं देखा कि बाढ़ आ गया उस मीम्स पे। तो वो मुझे याद है बिल्कुल कि वो ही किरदार बोलता है बनराकस की नाम बुरा दिया ख़ानदान का। तो बहुत सारे मैं देखा पॉलिटिकल मीम्स भी। एग्ज़ैक्टली मेरा कहना था कि वो किसी कुछ-कुछ ख़ास हाँ, पार्टी और ख़ास नामों इंसान के पर आ नाम जाता के था, साथ, हाँ, कि हाँ। ये ख़ानदान का नाम बुरा दिया, ऐसे-ऐसे बहुत सारे लोगों को, हाँ तो वो जी। चल रहा चीज़ है। अच्छा, आपको कोई बेस्ट कॉम्प्लीमेंट याद है अभी तक का, जिसने कुछ, वैसे तो बहुत सारी तारीफ़ें मिल रही होंगी, लेकिन कोई एक तारीफ़ जो आपके घर कर गई हो, दिल में हो, या फिर आपको छू गई हो एकदम? रिलीज़ होने के बाद हाँ जी, हाँ जी। 2-3 हैं जो बड़े हैं। एक तो ये है कि शो जो सभी जगह कहा भी मैं, क्योंकि वो मेरे लिए नया था कि ऐसा एक्सपीरियंस इतना आदमी कैसे अटैच हो सकता है, मेरे लिए नया था। तो शो के अगले दिन ही मैं चाय दुकान पे मुंबई में, आदत है कि सीनियरों के साथ खड़ा रहना, इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र, तो एक आदत है कि शाम में आधा घंटा चाय पीना है और बातें करना है, गपशप करना है। तो हम लोग वहीं खड़े थे, तो एक व्यक्ति आए, लगभग 40 साल के हैं होंगे वो। तो पहले तो उन्होंने मुझे पहचाना नहीं, तो क्योंकि अलग उसमें किरदार अलग है, रियल लाइफ़ में, हाँ। तो पहले उन्होंने आके बोला कि आप जगमोहन हो क्या? तो मैंने बोला हाँ, मैंने आपने जगमोहन का किरदार किया है क्या? मैंने बोला हाँ। हाथ पकड़ा, कहते हुए उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और लगे रोने। और बीच सड़क के किनारे, तो मैं थोड़ा असहज हो गया क्योंकि लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। तो लोग देख रहे हैं ना कि इतना 40 साल का व्यक्ति क्यों रोने लगा? तो मुझे असहज फ़ील हो रहा था कि अरे ये क्या हो रहा है? लेकिन उन्होंने कहा कि विशाल भाई, कल ही शो देखा मैंने, क्योंकि रात में रिलीज़ हो गई थी, और मेरी दादी से बड़ा प्यार था मुझे।
और वो रोने लगे। तो मेरे लिए इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट नहीं था, क्योंकि मेरे पहला एक्सपीरियंस ऐसे जो है, तो इससे बड़ा क्या हो सकता है कि आप जब किरदार करते हो और आम जन इतना रिलेट कर जाए आपसे, तो मेरे लिए बड़ा कॉम्प्लीमेंट था। और एक और था कि ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन जो मुझे याद है कि मुझसे बहुत सारे सीनियर जो लोग हैं मेरे विधा के, जो अभिनय के क्षेत्र में हैं, तो उन्होंने मुझसे 18 साल 20 साल सीनियर हैं, उन लोगों का फ़ोन आया देखने के बाद और बोला कि विशाल एक बात बताऊँ? कि बताइए दादा। तो मुझे डर भी था कि क्या कुछ बताएँगे, कैसे करें? जी। उन्होंने बोला कि जो मोन्टाज वाले सीन थे तुम्हारे, उसमें कहीं-कहीं इरफान भाई की झलक नज़र आ रही थी। तो मेरा तो ऐसा लगा कि काटो तो खून, अरे बाप! रोंगटे खड़े हो गए। मैंने बोला कि उनके चरणों के धूल के बराबर भी नहीं हूँ मैं। लेकिन ये मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट अपने प्रोफ़ेशन के लिए बड़ा वो हौसला बढ़ाता है कि आप निरंतर प्रयास कर रहे हो तो सही दिशा में जा रहे हो आप। तो ये बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। और एक और है कि मैं रोड पे था रिलीज़ होने के 2-3 दिन बाद, और किसी फ़ैन कह सकते हैं, प्यार करते हैं तो फ़ैन तो अच्छा नहीं लगता, जो भी मेरा भाई बंधु दोस्त है, तो वो मुझसे वीडियो कॉल पे बात करना चाह रहा था, इंस्टाग्राम पे कॉलिंग, क्योंकि नंबर नहीं है। तो मुझे पता चला कि इंस्टाग्राम पे भी कॉल करते हैं लोग। आपको नहीं पता था? बिल्कुल नहीं पता था, इससे पहले नहीं पता था। तो मैं रोड पे ही, सड़क पे ही बात करने लगा। तो एक बहुत बड़े एक्टर हैं, काफ़ी नोन एक्टर हैं, अपने गाड़ी से जा रहे थे, तो मेरी बातचीत नहीं होती, हाय हेलो है कभी कि हाँ, लेकिन उन्होंने गाड़ी रोका और मैं फ़ोन पे था ही, और आए और कट किया, जैसे ही गले लगा लिया उन्होंने, और बोला कि विशाल कल ही शो ख़त्म किया हूँ, मुझे लगा ही नहीं कि अभिनय विशाल कर रहा है, लगा कि किसी व्यक्ति को उठा के वहीं प्लेस कर दिया गया है। नहीं तो गाँव का किरदार किसी को मिलता है तो थोड़ा फैल जाता है, चीज़ें हो जाती, तो तुम बड़ा रियल कर रहे थे भाई, तो लगा ही नहीं कि विशाल कर रहा है। तो मैं तो सो नहीं पाया कि अप्रोच कैसे किया, क्योंकि तुम्हारी लाइफ तो अलग है, जीते अलग ढंग से हो, लेकिन जो अप्रोचिंग था तुम्हारा बड़ा कमाल का था भाई। तो वो गले लगाया, और उनका ये कहना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो इस बात सुनकर मुझे लगा कि जो मैं करना चाह रहा हूँ उसमें सफल हो रहा हूँ। जी। तो मैं और आप एक कॉमन पोइट्री या राइटिंग ग्रुप है फेसबुक पे, हम उसके भी मेंबर हैं। अच्छा। हाँ, तो क्या आपको भी लेखन वेखन का शौक है, कविताओं का शौक है, या क्या है? जी, पढ़ने का बिल्कुल है, लेकिन लिख नहीं पाता हूँ, ईश्वर ने मुझे वो नहीं दिया है। लेकिन पढ़ने का और थॉट क्रिएट करने का है मुझ में। अगर कोई मेरा दोस्त लिखता है बैठ के, तो मैं थॉट ज़रूर उसका क्रैक कराता हूँ, क्योंकि उससे मिला है मुझे इमेजिनेशन, और सारी चीज़ों से मैं क्रैक कर पाता हूँ। उसको किसी टॉपिक पे लिखना होता है तो कभी हम लोग घंटों बैठते हैं, और सीनियर भी हैं बहुत सारे, और दोस्त भी हैं जो राइटर हैं, बहुत बड़े राइटर हैं, तो कभी हम लोग बैठते हैं और थॉट क्रिएट जो होता है ना कि क्रैक करना, इस थॉट पे बढ़ना है, तो मैं उसमें ज़रूर मुझे मिला है, वो क्रैक कर देता हूँ मैं, लेकिन लिख नहीं पाता। अच्छा, अब चूंकि जगमोहन को इतना प्यार मिल रहा है, तो क्या आगे कुछ प्रोजेक्ट्स आपको मिलने शुरू हुए हैं, या कॉल्स आने शुरू हुए हैं, या फिर अभी आप इंतजार कर रहे हैं? नहीं, ये मेरे लिए दुनिया जो है अभी चेंज हो चुका है, क्योंकि मैं जो इस कास्टिंग कंपनी या जो डायरेक्टर से या कास्टिंग डायरेक्टर से कहना चाहता था कि सर मैं एक्टर हूँ, मुझे काम दीजिए, आज भी जो नहीं जानते कहता हूँ मैं, तो वो जब शो देख लिए तो उनका नज़रिया चेंज हो गया है। वो बोलते हैं कि अच्छा एक्टर है, तुम्हारे साथ काम करना है, इस प्रोजेक्ट में ऑडिशन करना है, ये डायरेक्टर से मिलवाना है अगले महीने, या ऐसे डेट बता रहे हैं और तारीफ़ कर रहे हैं। तो मेरे लिए तो बड़ी बात है कि सामने सब अप्रोच कर रहे हैं, कुछ डायरेक्टरों का कुछ मेल आया, और ये जिनको नहीं जानता मैं, और ये डायरेक्टर मुझे पता है, लेकिन हमारी बातचीत नहीं है, रैंडम टकर आ गया रोड पे, तो बोला कि अरे बड़ा लवली काम किया यार। तो मैं बोला सर आपने देखा? हाँ हाँ, तो भाई कुछ करते हैं ना साथ में, तो वैसी चीज़ें हो रही हैं, और बहुत सारे ऑफर भी आए हैं प्रोजेक्ट के, और मेन रोल में भी सोचा जा रहा है, तो बड़ा वो हो ये रहा तो है। बहुत अच्छी बात हाँ, हो गई, बताइए। तो मैं बड़ा खुश हो गया कि अरे हनुमान जी की कृपा है आपकी। और लेकिन आए हैं तो मैं डिसाइड करूंगा कि किनके साथ कैसे क्या काम किया जाए, तो लेकिन इस जो आनंद है, प्यार मिल रहा है, पहले मैं इसको बटोरना चाहता हूँ। बिल्कुल। पंचायत का अगला सीजन भी लिखा जा रहा है, दीपक सर ने बताया। अच्छा, उन्होंने बताया? हाँ जी, हाँ जी, तो जी जरूर लिखा जा रहा है। तो पता तो आपको भी होगा। हाँ, तो लेकिन मेरे पास ऑफिशियल नहीं है ना, सर बता सकते हैं। तो क्या उम्मीद करा जाए कि आपको काम मिल सकता है, अगला रोल मिल सकता है, या इसी रोल को कुछ बढ़ा सकते हैं, कुछ आगे लाया जा सकता है? देखिए, जनता बहुत समझदार है, लेकिन मेरे पास कोई ऑफिशियल जो है नहीं है, तो मैं नहीं बोल पाऊंगा अभी। और हाँ, ऑफिशियली जब वो चीज़ें आ जाती हैं, हो जाता है, तो बोलना अच्छा लगता है। चलिए, अब आप जगमोहन की तरीके एक बार अपील कर दीजिए। वैसे तो बहुत सारे लोगों ने पंचायत देख लिया, नो डाउट, पर अगर किसी ने नहीं देखी है तो जगमोहन क्या बोलेगा उन लोगों से, कह दीजिए। अरे क्या करिएगा, इस सड़किया बड़ा जानलेवा हो गया है। 4 दिन पहले और मास्टर साहब है ना, पंचायत नहीं देखे थे तो गिर गए, उनका भुवने फूट गया, तो अपना भुवन बचाना है तो पंचायत देखिए, और उसमें जगमोहन को बहुत प्यार दीजिए। बड़ा जम के सीरीज बना, बढ़िया, इंडिया का नंबर 1 सीरीज है, देखिए बहुत मजा आएगा जी। देखिए बहुत मजा आएगा, और जितना जगमोहन को प्यार दीजिए, इस वीडियो को, इंटरव्यू को खूब प्यार दीजिए, शेयर कीजिए, और बने रहिए हमारे साथ, यानी ENT लाइव के साथ। जगमोहन जी, विशाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, अपना आपने हमको वक्त दिया। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।